वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 2 रैलियां की। बैतूल और सागर में पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान की पीठ में छुरा घोंपा। 2009 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में दोनों बार अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस को आदिवासियों के खिलाफ बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 सालों का काम सिर्फ ट्रेलर भर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंका था, संविधान के पीठ में छुरा भोंका था। फिर 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में दोनों बार कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। बैतूल देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। आदिवासी क्रांतिकारी सरदार गंजन सिंह जी कोरको और सरदार विष्णु सिंह जी गौंड, उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज के इस योगदान को स्वीकार ही नहीं किया। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। इन 10 वर्षों में ये जो काम हुआ है वो तो केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे देश को, मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख नजदीक आ गई है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। ऐसे में नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के अलापुझा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2024 तक कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल में लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और वाम दल प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं। इतना ही नहीं, क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपको सुनवाते हैं। सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। എല്ലാ സർവേകളും പറയുന്നു ഈ കേരളം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് മുന്നേറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നു। केरल के किसान और केरल के मछुआरा भाई भी नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं, देश में भी कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं और कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस के शासन में केरल में टेररिज्म को पनाह देने का काम किया है। माइनॉरिटी
वोट बैंक के चक्कर में पीएफआई का समर्थन करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ने किया है। 2021 में हमारे कार्यकर्ता रणजीत श्रीनिवासन के उनको परिवार के सामने ही 56 गांव लगाकर हत्या करने का काम एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों ने किया है। आरएसएस के मुख्य शिक्षक नंदू की भी हत्या 2021 में टेररिस्ट संगठनों ने की है।